ये हम लोग देख रहे हैं क्लेविकल बोन। अगर क्लेविकल बोन की बात करें तो ये हमारे बॉडी का एक लॉन्ग बोन है। इसका काम क्या होता है, ये सपोर्ट करता है शोल्डर को, और ये हमारे बॉडी का एक होता है हॉरिजॉन्टल बोन है। इसका अगर साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसका जो लेटरल एंड होता है, लेटरल एंड मतलब जो आपको ये फ्लैट वाला एंड दिख रहा है, फ्लैट एंड, तो ये एंड जो होता है ये प्रेजेंट होता है लेटरली। उसके बाद अगर ये वाला साइड देखें, ये जो 4 एंगल जैसे दिख रहे हैं, क्वाड्रेंगुलर साइड, ये प्रेजेंट होता है मीडियली। उसके बाद अगर हम लोग इसका पोस्टीरियर साइड देखें, पोस्टीरियर साइड पे हम लोग को कुछ ऐसा दिख रहा है, उभरा हुआ पार्ट, तो ये हो जाएगा कोरोनॉइड ट्यूबरकल, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसको छोड़ के अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ अंदर घुसा हुआ हिस्सा है जिसको हम लोग कहेंगे सब क्लेवियन ग्रूव, एंड सब क्लेवियन ग्रूव जो होता है इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीज़ की मदद से हम लोग ईजिली पता लगा सकते हैं कि इसका साइड डिटर्मिनेशन क्या हुआ है। और ये वाला जो बोन है ये राइट साइड का बोन है। उसके बाद अगर हम लोग स्टार्ट करें पढ़ना, तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले मीडियल एंड पढ़ता है। मीडियल एंड की बात करें तो मीडियल एंड स्टर्नम से आर्टिकुलेट करता है, तो इसलिए इसको स्टर्नल एंड भी कहते हैं। इसके अंदर एक फैसेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नल फैसेट होता है, मतलब वो एक्चुअली स्टर्नल नॉच बनता है, और स्टर्नल नॉच पे एक फैसेट होता है जो स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है। इसको छोड़ के यहाँ पे फर्स्ट जो कोस्टल कार्टिलेज है उसका भी आर्टिकुलेशन होता है। उसके बाद अगर लेटरल एंड की बात करें तो लेटरल एंड फ्लैट एंड होता है, और ये जो होता है ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है। एक्रोमियन प्रोसेस जो प्रेजेंट होता है वो होता है स्कैपुला बोन पे होता है, तो इसीलिए इसको एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। एंड ये जो होता है ये फ्लैट एंड होता है अबव डाउनवर्ड। अबव डाउनवर्ड मतलब ऊपर नीचे से ये फ्लैट होता है। इसको छोड़ के अगर हम लोग साफ्ट की बात करें, साफ्ट ये पूरा पार्ट, साफ्ट को हम लोग मेनली 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक मीडियल साइड, एक लेटरल साइड। मीडियल साइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियल 2/3, एंड लेटरल साइड जो होता है लेटरल 1/3। दोनों के बीच में डिवीज़न जो होता है वो इसके वजह से होता है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस की कोरोनॉइड ट्यूबरकल की वजह से होता है। तो ये इसको 2/3 मीडियल पार्ट एंड 1/3 लेटरल पार्ट में डिवाइड करता है। जो मीडियल पार्ट होता है, मीडियल पार्ट राउंडेड होता है, इसके अंदर 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसके बाद सुपीरियर फिर दिखाओ। सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बाकी का भी सरफेस दिखाओ। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसके बाद अगर हम लोग लेटरल एंड की बात करें तो लेटरल एंड में फ्लैट एंड होता है, और इसके अंदर बॉर्डर्स होते हैं 2, एक एंटीरियर बॉर्डर एंड एक पोस्टीरियर बॉर्डर, और सरफेस होते हैं 2, एक सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस। अभी बात करेंगे हम लोग इसके इंप्रेशंस या फिर ग्रुप्स की। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम लोग इसको उल्टा करें, सारे के सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इन्फीरियर सरफेस पे। इसके अंदर सबसे पहला जो ग्रुप दिख रहा है हम लोग को सबसे बड़ा, वो हो रहा है ये बीच में, यहाँ पे ये हो जा रहा है सब क्लेवियन ग्रुव, ये इन्फीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसको छोड़ के अगर हम लोग थोड़ा इस साइड पे जाए, मतलब ये वाला अगर देखें क्वाड्रेंगुलर साइड है, तो इस साइड पे हम लोग को दिखेगा कोस्टल ट्यूबरोसिटी, ये वाला जगह। उसके बाद अगर हम लोग इस ग्रुप से थोड़ा आगे जाएँ तो यहाँ पे हम लोग एक न्यूट्रन फोरामेन दिख रहा है जो इस बोन में विजिबल नहीं है। उसको छोड़ के अगर हम लोग इस साइड पे जाएँ, इस साइड में हम लोग को थोड़ा बहुत ऐसे रफ एरिया दिखेगा जिसको हम लोग कोस्टल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। और बस हमारे क्लेविकल में बस इतना ही था।